सरकार का अंग होता है विपक्ष, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? मनमानी, हिटलरशाही, तानाशाही। आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये आशंका थी, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम भी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सबको बोलने का मौका दिया। तो वो क्या बोलेंगे? सहयोगी दल भी हैं, उनको भी ये आभास है कि कब किस समय बीजेपी कौन सा खेल कर दे, सहयोगी दलों को ही तोड़ दे, कोई नहीं जानता। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी, जिसमें कई राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल हुई थी। लेकिन ममता बनर्जी ने बैठक के बाद बड़ी आरोप लगाई है और कही है कि हमारा माइक को बंद कर दिया गया, हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी जो आरोप लगा रही है, कैसे देखते हैं? ममता दीदी ने आरोप क्या, ममता दीदी ने नीति आयोग की बैठक की पोल ही खोल दी सरकार की। ये तो बैठक देश के नीति निर्धारण के लिए नहीं है, तो बीजेपी के नीति बनाने वाली बैठक साबित हो गई। यह कोई विपक्ष के राज्यों के जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री हैं, कोई नहीं पहुँचा। एक ममता दीदी गई तो उन्होंने जो बताई ये हकीकत है। आदरणीय नीतीश कुमार यही तो कह रहे हैं भाई, विपक्ष की सुनी ही नहीं जा रही, विपक्ष को अहमियत ही नहीं मिल रहा। सरकार का अंग होता है विपक्ष, लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? मनमानी, हिटलरशाही, तानाशाही। आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये आशंका थी कि विपक्ष तो विपक्ष, सहयोगी दल जो सरकार के हैं उनकी भी नहीं सुनी जाएगी, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली आदरणीय नीतीश कुमार जी ने। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम भी उस बैठक में मौजूद थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सबको बोलने का मौका दिया। तो वो क्या बोलेंगे? श्री चिराग पासवान जी क्या बोलेंगे? वो तो नीति आयोग के सदस्य हैं, उनको तो बोलने दें ना बोलने दें, लेकिन उनको तो बैठक में रहना है। बीजेपी की नीतियों को, ये वर्तमान न्यू बीजेपी जो है, जो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है, इसको सब ने देखा है। चाहे वहाँ सहयोगी दल भी हैं, उनको भी ये आभास है कि कब किस समय बीजेपी कौन सा खेल कर दे, सहयोगी दलों को ही तोड़ दे, कोई नहीं जानता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं पहुँचे। भाई मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये आभास था, ये पता था कि वहाँ कुछ नहीं सुना जाना है, सहयोगी दल का भी नहीं सुना जाना है, बिहार को कुछ मिलना है नहीं, बिहार के हित की बात होना है नहीं, बिहार को कुछ मिला नहीं विशेष राज्य के दर्जे, तो क्या करते? तो मुख्यमंत्री जी लेकिन कह रहे 5 दिन मानसून सत्र चला, सदन चला, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, अंतिम दिन आए, वो उस दिन भी नहीं गए, उसको लेकर सवाल उठा रहे जनता के। मतलब देखिए, तेजस्वी यादव जी लगातार जनता की आवाज़ बन करके जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की हित की बात कर रहे हैं, अपराध पर, भ्रष्टाचार पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी को जनता अपना आशीर्वाद देती है, जनता के दिलों में तेजस्वी यादव जी राज करते हैं। अभी 15 अगस्त से निकलेंगे, पूरे बिहार के जनता के बीच में जाएंगे, जनता के साथ रहेंगे। वहाँ सदन में क्या हो रहा है, वहाँ तो विपक्ष का कोई सुन ही नहीं रहा है, विपक्ष की तो वहाँ सुनी ही नहीं जा रही है, इसलिए जो है तेजस्वी यादव जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी करेंगे। तो मेरे से बातें करते हैं मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पे कहा जिस प्रकार से चिराग पासवान ने कहा है, चिराग पासवान एनडीए के ही अंग हैं और इसीलिए इस तरह की बातें करते हैं। ममता बनर्जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिसको लेकर के जो है उन्होंने लगातार कह रही थी, ममता बनर्जी का ये आरोप था कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया गया। और साथ ही साथ चिराग पासवान ने कहा कि हम उस बैठक में मौजूद थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मृत्युंजय तिवारी जी ने भी साफ तौर पर स्पष्ट किया है कि बीजेपी की नीति ही ये रही है कि दूसरे को बोलने का मौका नहीं देता, दूसरे को आवाज़ उठाने का मौका नहीं देता। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुने थे, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।